जय हिंद साथियों, हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं जिसमें नल और टंकी कर रहे हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर 36 तक हम लोग कर लिए हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। हम लोग 37 से आगे बढ़ेंगे। महत्वपूर्ण सूचना ये है दोस्तों, अगर आपको राकेश यादव सर का एसएससी बुक का कंप्लीट PDF चाहिए तो 95 25 14 54 68 पे व्हाट्सअप करें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कंटिन्यू अंत तक बने रहें ताकि आपको एक एक कंसेप्ट अच्छा से समझ में आए। तो आइए अब मेरे भाई, सवाल नंबर 37 कहता है एक पाइप एक टैंक को 24 घंटे में भर सकता है और तल में रिसाव के कारण यह 36 घंटे में भरता है। मतलब तल में रिसाव के कारण भर रहा है लेकिन रिसाव होने के कारण समय बढ़ जा रहा है, 24 से 36 घंटा हो जा रहा है। तो मान लो जो भरने वाला पाइप है वो ए है, ठीक है। ए कितना समय लेता है? 24 घंटा लेता है। और तल में रिसाव के कारण इसमें ए और बी दोनों है तो हम ए प्लस बी कर लेंगे, ठीक है। ए प्लस बी कितना? 36 घंटा। दोनों का क्या कर लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम टोटल वर्क हो जाता है, या धारता हो गया, या वॉल्यूम, या आयतन, जो भी आप कर लो, या कुल स्पेस ओ। तो 24 और 36 का एलसीएम 72 होगा। अब जो है 72 भागा 24 करते हैं तो 3 आता है। मतलब ए की काम करने की क्षमता 3 यूनिट है और ए प्लस बी दोनों की क्षमता मात्र 2 यूनिट है। यहाँ तक सही है। अब आइए, अब क्या करते हैं उसको देखिए। अब जो है मेरे भाई, खाली करने की क्षमता हमें पता करना है, ठीक है। मतलब बी का मान हमें पता करना है। तो ए माइनस ए प्लस बी कर लेते हैं, ठीक है। तो ए क्या है मेरा? 3 यूनिट है और ए प्लस बी क्या है? 2 यूनिट है। ए 3 यूनिट क्षमता इफिशिएंसी है और ए 2 यूनिट है, ठीक है। तो 3 माइनस 2 यानी 1। ये जो 1 आ रहा है मेरे भाई, 1 के इसका वैल्यू आ रहा है, बी का वैल्यू आ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह जो है b का हम वैल्यू निकाल लिए। b इक्वल ऐसे करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो b का वैल्यू कितना है? 1 यूनिट है। मतलब खाली कर रहा है, भर रहा है 24 घंटे में और खाली कर रहा है 36 घंटे में, दोनों मिलकर, भर और खाली दोनों करके, ठीक है। तो अब क्या है? आधी क्षमता यहाँ लिखा हुआ है। यदि टैंक आधा भरा हुआ हो तो मतलब इसका टोटल कैपेसिटी कितना है? 72 है, ठीक है। तो इसमें आधा ही भरा हुआ है तो 2 से भाग जब कर देते हो तो ये 36 हो जाता है। कितना हो जाता है? 36 लीटर इसका आयतन जो करंट अभी है वो हो गया, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं आधी क्षमता। आधी क्षमता क्या? 72 बाई 2 कर लो यानी 36 लीटर हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है आधी टैंक को छेद द्वारा खाली करने में लगा समय निकालना है हमें, ठीक है। तो समय इक्वल क्या हो जाएगा? 36 और बट्टा में अब क्या कर लेंगे? इन दोनों के बीच b का क्या है? ए बी का वैल्यू 1 है। मतलब जो खाली करने वाला है उसका वैल्यू 1 है। तो 1 से आप क्या करो? भाग कर लो। तो एक क्या हो जाएगा? 36 घंटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक। सवाल नंबर 38 को देखते हैं। 38 सवाल में क्या कहता है? सवाल कहता है एक पानी का नल किसी टब को P घंटे में भर सकता है और नीचे लगा सिंक उसे Q घंटे में खाली कर सकता है। और यहाँ पे शर्त दे रखा है कि P जो है छोटा होगा, Q हमेशा बड़ा होगा। यदि और नल व सिंक दोनों खुले हो तो टब R घंटे में भरेगा। तो PQR में संबंध बताना है, ये कहता है, ठीक है। तो अब क्या कर लेंगे? मान लो, ठीक है, इस तरह के आप सीक्वेंस बनाओ। ए जो है P, ए नल भरने वाला है तो आप प्लस कर लो, और Q जो है ए खाली करने वाला है इसलिए इसको नेगेटिव में डिनोट किए, ठीक है। दोनों का एलसीएम P और Q होगा, ठीक है। तो P से P, PQ भागा P कर लेंगे तो ए Q हो जाएगा। ए इसका क्षमता हो गया, क्या हो जा रहा है? इफिशिएंसी, क्षमता हो जा रहा है। और ए वाला क्या हो जा रहा है? टोटल वर्क हो जा रहा है, ठीक है। और इसका जो है ए माइनस पी हो जाएगा। इफिशिएंसी, क्यू का इफिशिएंसी माइनस पी हो जाएगा, ए है अब, ठीक। तो अब क्या करना है उसको समझते हैं। नेट कुल क्षमता निकालना है तो कुल क्षमता इसका क्या हो जाएगा?
कुल क्षमता P माइनस क्यू, सॉरी Q माइनस P होगा, Q माइनस P होगा, ठीक है। ये वाला क्यूब है, 9 मत समझना भाई। तो समय क्या हो जाएगा, टाइम, अब टाइम निकाल लेना है। तो टाइम इक्वल क्या होता है, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क आपका क्या है, P बटे क्यू है, और क्षमता क्या है, Q माइनस P है, तो Q माइनस P। अब चूंकि समय R लग रहा है, यहाँ दे रखा है समय कितना R लग रहा है, तो समय R इक्वल PQ और बटे Q माइनस P। तो अब इसमें क्या करना है, उल्टा कर देना है। तो R बटे 1 है तो 1/R हो जाएगा, यहाँ तक सही है। अब Q माइनस P को ऊपर कर लो, Q माइनस P और बट्टे में PQA होगा, ठीक। तो अब इसको अलग अलग कर लेंगे, तो लिख लेंगे 1/R इक्वल P बटे PQ माइनस Q बटे PQA होगा, ठीक है। तो क्यूब से Q आपका एक बार में चल जाएगा, क्या बचेगा 1/P, और इसमें P से P चल जाएगा, क्या बचेगा 1/Q। तो ये हो जाएगा 1/R इक्वल 1/Q माइनस 1/P। ये इक्वेशन आपका हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है उसको देख लेना है। ऑप्शन नंबर बी आपका दिख रहा है एक करेक्ट, तो ये वाला होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। आई होप आपको अच्छी से समझ में आया होगा। सवाल नंबर 39 को करते हैं। 39 में क्या कहता है मेरे भाई, सवाल कहता है एक टंकी का 3/4 भाग तेल से भरा हुआ है। 60 लीटर तेल निकाल लेने के बाद टंकी का भाग 2/3 भाग भरा रहता है। टंकी की क्षमता लीटर में क्या होगा ये बताना है, यानी कुल क्षमता बताना है, ठीक है। तो क्या कर लेंगे पहले ये समझते हैं। मान लो टैंक की धारिता x है, माना टैंक की धारिता x, ठीक है। तो अब क्या कहता है 3/4 भाग तेल से भरा हुआ है, ठीक है। कितना भरा हुआ है 3/4, जबकि कुल धारिता x है तो x का 3/4 भरा हुआ है, हाँ तो सही है। इसमें से क्या कर रहा है 60 लीटर निकाल ले रहा है, तो -60 हो जाएगा। इक्वल क्या है, फिर बाद में 60 लीटर तेल निकालने के बाद कितना बच जा रहा है 2/3 बढ़ जा रहा है, 2/3, और कुल आयतन क्या है x है, तो x हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x/4, और a प्लस इधर आएगा तो -2x/3 हो जाएगा, इक्वल -60 इधर जाएगा तो +60 हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। तो अब क्या कर लेंगे, दोनों का एलसीएम, 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है 12 होता है। तो 3 × 9x माइनस ए 4 दूना 8x हो जाएगा, इक्वल 60 हो जाएगा। तो x इक्वल क्या होगा, x/12 इक्वल 60। तो x का मान क्रॉस मल्टीप्लाई 12×6 = 72, यानी 720 लीटर टोटल क्या है इसका आयतन है। जो ऑप्शन डी करेक्ट है ये वाला होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब 40 नंबर सवाल देखते हैं। 40 नंबर सवाल कहता है 2 नल एक टंकी को क्रमशः 5 तथा 6 घंटे में भर सकता है, और एक निकासी नल 1 घंटे में 24 गैलन पानी खाली कर सकता है। ये कहता है जो निकासी नल है, मान लो निकासी नल सी, यहाँ तक पहले कर लेते हैं। मान लो जो 2 पाइप है वो ए है और बी है, ये दोनों का काम क्या है पानी भरना। तो ये 5 घंटा का टाइम लेता है और ये 6 घंटे का टाइम लेता है, जबकि सी जो है निकासी करने वाला पाइप है, और ये 1 घंटे में 24 गैलन जो है क्या कर लेता है पानी खाली कर देता है। एक साथ तीनों नल खाली टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है, ये कहता है। तो सी को हम अभी छोड़ते हैं, सी को केवल माइंड में रखते हैं कि वो खाली करने वाला पाइप है, ठीक। अब कहता है एक साथ तीनों नल खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, तो उसमें ए भी काम कर रहा है, बी भी कर रहा है और सी भी कर रहा है। तो ए प्लस बी और माइनस सी लिखो या प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सी जो है खाली करने वाला तो नेगेटिव ही है, ठीक है। तो हमें कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ प्लस नहीं कर दो कोई दिक्कत नहीं। ये कितना समय बता रहा है 10 घंटा बता रहा है। अब क्या कर लेंगे मेरे भाई,
इन सभी का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो 5, 6 और 10, इसका एलसीएम होगा कितना, 30 होगा। कितना होगा, 30 होगा। तो टोटल वर्क जो है वो 30 हो गया। अब ए का काम करने की क्षमता निकाल लेना है। क्या निकालना है, क्षमता निकाल लेना है। तो ए की जो काम करने की क्षमता होगा उसको भाग कर लेंगे, तो 30 भागा 5 कर लेंगे, तो 30, 6 पंचे 30 यानी 6 यूनिट हो जाएगा। ठीक है। और फिर जो है बी का क्षमता निकालेंगे तो 30 बट्टा 6 करेंगे यानी 5 बार 5 यूनिट हो जाएगा। और ए प्लस बी प्लस सी तीनों का काम करने की क्षमता मात्र 3 यूनिट रहेगा। यहाँ तक सही है, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सी का क्षमता हमें निकालना है। तो सी का क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे मेरे भाई, सी इक्वल लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और माइनस ए बी कर लेंगे। माइनस क्या कर लेंगे, ए प्लस बी कर लेंगे। ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी, इसके काम करने की क्षमता क्या है, मात्र 3 यूनिट है। तो हम यहाँ 3 यूनिट लिखेंगे। ए प्लस बी का क्षमता क्या है, 5 यूनिट प्लस 6 यूनिट। तो यहाँ लिख लेंगे 5 प्लस 6, ये लिख लेंगे। ए किसके बराबर, सी बराबर है। तो सी इक्वल 3 माइनस 5 6 11, यानी सी का वैल्यू जो है -8 यूनिट होगा। यानी खाली करने वाला तो 8 यूनिट होगा। माइनस से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आप यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अब आगे कहता है सी निकासी का काम कर रहा है और सी टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा। ठीक है। तो ये हमें पता करना है। तो सी द्वारा खाली करने में, सी द्वारा यहाँ लिख लेते हैं, सी द्वारा टंकी को खाली करने में लगा समय, टंकी को खाली करने में लगा समय, खाली करने में लगा समय। ठीक है। तो इक्वल, अब जो है क्या कर लेंगे, टोटल वर्क, जो टोटल वर्क है आपका 30, उस 30 को हम यहाँ लिख लेंगे और बटा सी का केवल कर रहे हैं तो सी का 8 यूनिट है काम करने की क्षमता। मतलब 8 3 24, शेष कितना बचेगा, 6 और बटे में 8 हो जाएगा। ठीक है, ये होगा। तो आप इसको चाहो तो अब मिनट में आप इसको बदल सकते हो या इतना भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे कहता है 1 घंटे में 24 गैलन पानी निकालता है। ठीक है। 1 घंटे में कितना गैलन निकलता है, 24 गैलन निकलता है। यहाँ लिख लेंगे 1 घंटे में 24 गैलन, 24 गैलन्स। ठीक है। तब जो है 30 प्लस 30 बटे 8 घंटा में, ये वाला 30 बटे 8 घंटा में अब कितना निकालेगा, ये है। ठीक है। तो 30 बटे 8 और गुनी आप 24 कर लो तो ये हो जाएगा, 8 3 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 30 तिहाई 90, 30 तिहाई कितना, 90, जो ऑप्शन ए करेक्ट है। यानी टंकी की क्षमता गैलन में क्या होगा, तो 90 गैलन होगा। ठीक है। कुल आप निकाल लिए यहाँ से। तो आइए अब सवाल नंबर 41 को करते हैं। और आपको जब भी कोई भी सवाल में दिक्कत लगे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। बट हम ये कहेंगे कि आप अधिक से अधिक वीडियो को देखें शुरू से अंत तक, ताकि आपको समझ में आए, और कुछ ना समझ में आए वो आप हमें व्हाट्सअप या कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। आपका जवाब हमेशा तैयार रहेगा। ठीक है। ये सवाल क्या है, 41 है। कहता है 2 टैप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स एंड 12 आवर्स रेस्पेक्टिवली। मतलब एक 2 नल ए और बी है जो टंकी को 10 और 12 घंटे में क्या करता है, भरता है। मतलब ए की क्षमता क्या है, 10 घंटा है। ठीक है, काम करने का। और बी का अभी क्षमता नहीं निकाल रहे हैं, कितना देर काम करता है ये निकाल रहा है। तो 10 और 12 घंटा ये हो गया। आगे कहता है इफ़ द 2 टैप्स आर ओपन एट 10 AM देन एट व्हाट टाइम शुड द टैप बी क्लोज टू completely fill the tank at exactly 4 PM। मतलब दोनों नल 10 बजे सुबह खोल दिया जाए तो ठीक 4 बजे शाम को टंकी को पूरा भरने से पहले नल ए को कितने बजे बंद कर देना चाहिए, ये सवाल कहता है। ठीक है। तो दोनों का हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क, तो 10 और 12 का एलसीएम 60 होगा। अब ए और बी के काम करने की क्षमता निकालना है। मतलब 60 बटे 10 करेंगे तो 6 यूनिट होगा और 60 बटे 12 करेंगे तो 5 यूनिट होगा।
यहाँ तक सही है। तो अब ये क्षमता भी हमने यहाँ से निकाल लिया। 5 और 6, ए का काम करने की क्षमता कितना है 6 यूनिट है, और बी के काम करने की क्षमता कितना है 5 यूनिट है, और टोटल वर्क आपका कितना है 60 है। ठीक है, तो बी द्वारा 10 बजे से 4 बजे तक किया गया काम अब निकालना है। बी द्वारा 10 बजे से 4 बजे तक किया गया काम, तो बी द्वारा बी के काम करने की क्षमता कितना है 5 यूनिट है। ठीक है, और 10 से 4 तक मतलब 6 घंटा, 10 से 4 तक काम करेगा तो 6 घंटा काम करेगा, मतलब 30 यूनिट, 6 पंचे 30, यानी बी काम करेगा 30 यूनिट, 30 यूनिट्स। यहाँ तक सही है। अब शेष काम बचेगा, शेष कार्य। तो शेष कार्य क्या बचेगा 60 माइनस टोटल वर्क कितना है 60 है, इसमें से 30 घटा लोगे मेरे भाई तो 30 यूनिट फिर भी काम बचा हुआ है। ठीक है, इसको ए काम करेगा, इसको कौन काम करेगा ए करेगा, तो ए द्वारा किया गया कार्य, शेष काम ए द्वारा किया गया, शेष काम ए द्वारा करने में लगा समय, समय निकालना है मेरे भाई, तो समय हम पहले निकाल लेंगे। शेष ए द्वारा कार्य करने में लगा समय, कार्य करने में लगा समय। ठीक है, तो ए टाइम निकाल लेना है, तो समय इक्वल। अब मेरे भाई क्या करना है, अब टोटल वर्क अभी बचा है कितना 30 बचा हुआ है, तो 30 और बट्टे में एक के काम करने की क्षमता क्या है 6 यूनिट है, तो 6, तो 6 पंचे 30, यानी 5 घंटा एक के काम करने की क्षमता है। तो कितने बजे से काम स्टार्ट हो रहा है 10 AM से हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है 10 AM से, तो 10 AM प्लस 5 घंटा, तो 3 बजे क्या होगा ए को बंद कर देना पड़ेगा। ठीक है, 10 प्लस 5 घंटा, तो 10 दो 12 और 3, यानी 3 PM तक। कितना 3 PM तक। कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट दिख रहा है, ए वाला होगा। समझ में आया होगा। तो आइए सवाल नंबर 42 को करते हैं। सवाल नंबर 42 कहता है पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर एंड बी कैन फिल द टैंक इन 18 आवर। ठीक है, मतलब ए पाइप को 12 घंटे में भरेगा, जबकि बी उस टैंक को 18 घंटे में भरेगा। ए पाइप 12 घंटे में और बी 18 घंटे में भरेगा। तो इन दोनों का पहले क्षमता लिख लेते हैं। टोटल वर्क पहले क्या क्या कर रहा है वो, तो 12 घंटे ले रहा है, और बी कितना ले रहा है 18 घंटा ले रहा है। सेम काम करने का समय ए 12 और बी 18 घंटे ले रहा है। ठीक है, तो अब क्या कर लेंगे, इनका पहले एलसीएम ले लेंगे, तो इससे हमारा क्या है टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, तो 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा मेरे भाई 36 होगा। ठीक है, तो अब जो है क्या करेंगे, अब ए का क्षमता और बी का क्षमता निकालेंगे। तो ए का क्षमता कितना होगा 36/12, यानी 3 12 3 36, 3 यूनिट होगा। और बी के काम करने की क्षमता क्या होगा 36/18, मतलब 2 यूनिट होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ 3 और 2 लिख दिया। अब आगे सवाल कहता है यदि दोनों पाइप को बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है, पहले ए को खोलेगा, फिर बी को खोलेगा, फिर ए को खोलेगा, फिर बी को खोलेगा, इस तरह काम करने का इसका एक्टिविटी है। ठीक है, तो 1 घंटा में ए कर रहा है और 1 घंटा में बी कर रहा है, तो अगर दोनों 2 घंटे काम करता है तब पता चलता है कितने यूनिट काम करता है, तो 2 घंटे में ए प्लस बी काम करेगा। ठीक है, ए प्लस बी काम करेगा, तो कितना करेगा, ए करेगा 3 यूनिट और बी करेगा 2 यूनिट। तो इस तरह कितना यूनिट काम कर लेगा, ए प्लस बी मिलके 5 यूनिट काम करेगा 2 घंटे में। ठीक है, जबकि टोटल वर्क क्या है हमारा 36 यूनिट है, तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, यानी 35 यूनिट काम करेगा कितना 35 यूनिट काम करेगा 14 घंटे में। ठीक है, यहाँ पे समय लिख देते हैं और यहाँ पे इफिशिएंसी क्षमता लिख देते हैं कितना, तो 1 घंटा में काम करता है मात्र 5 यूनिट, एक नहीं मेरे भाई 2 घंटे में काम करता है। तो अगर 35 यूनिट काम करेगा तो कितना समय लगेगा 7 पचे 35, यानी 2 गुनी 7, यानी कितना 14 घंटा समय लेगा कितना काम करने में 35 यूनिट काम करने में। ठीक है, ये वाला हो गया। जबकि टोटल वर्क क्या है आपका 36 यूनिट है, क्या है 36 यूनिट है। तो शेष काम करेगा, शेष कार्य क्या होगा जो बचेगा वो, पहले चूंकि स्टार्ट कौन कर रहा है
एक कर रहा है, लेकिन यहाँ पे दे रखा है यदि पाइप बी को पहले खोला जाता है, ठीक है। तो 36 माइनस 35 यानी 1 यूनिट काम बचा हुआ है जिसको बी करेगा, चूँकि यहाँ सवाल कहता है बी को खोला जाता है, तो बी के काम करने की क्षमता क्या है, 1 यूनिट है, ठीक है। सो 1 और बटे 2 कर लेंगे, ठीक है। तो आधा घंटा का ये भी समय ले लेगा, तो टोटल कितना समय लगेगा, तो पहले कितना 14 यूनिट काम हुआ है, कितना हुआ है मेरे भाई, 14 यूनिट पहले काम हुआ है, ठीक है। ये वाला 14, तो 14 प्लस 1/2 आवर यानी 14 सही 1/2 आवर, 14.5 घंटा इसका करेक्ट आंसर होगा। जो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, ये वाला होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो आइए सवाल नंबर 43 को देखते हैं। सवाल नंबर 43 कहता है किसी टैंक का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, पूरा नहीं भरा हुआ है, मात्र 3/4 भाग भरा हुआ है। जब उसमें से 30 लीटर पानी निकाल लिया जाता है तो टैंक खाली हो जाता है। 30 लीटर 3/4 के बराबर है, तो टंकी की धारता क्या है। बहुत आसान और बेहतरीन सवाल है, ठीक है। मान लो टंकी की कुल धारता 4x है, कुल धारता क्या है मेरे भाई 4x मान लो, चूँकि नीचे वाला टोटल को ही दिखाता है तो आप 4x ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आप नॉर्मली करोगे तो 10 यानी 40 लीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। आप ऐसे भी कर सकते हो 3/4 = 30, तो ये 10 बार में चला जाएगा, तो 1 का वैल्यू 1 क्या दिखा रहा है, टोटल को तो 10 चुका 40 यानी 40 लीटर है। बट बाय प्रोसेस भी आप जान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कुल धारता क्या 4x है और पानी निकाला गया उसमें 3x लीटर। पानी कितना निकाला गया 3x लीटर पानी निकाला गया, ये है। तब 3x जो पानी की मात्रा है वो कितना है मेरे भाई 30 है, पानी कितना निकाला गया 30, तो 3x बराबर 30, तो x बराबर क्या हो जाएगा 30/3 यानी 10 लीटर हो जाएगा। x का मान क्या हो जाएगा 10 लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो 10 लीटर बच गया है, अब x का मान है, तो कुल धारता क्या हमने लिया 4x लिया, तो 4 × 10 मतलब 40 लीटर ये होगा। आप ऐसे भी बनाओ ऐसे भी बनाओ, ये बहुत जल्दी बन जाएगा। ये कंसेप्ट के लिए है, बट ऐसा नहीं है, आप एसएससी लेवल का मैथ पढ़ रहे हो तो इतना छोटा छोटा बात आपको आसानी से जानना चाहिए, ठीक है। एसएससी सीजीएल 17/2017 प्रीलिम्स का सवाल है। सवाल नंबर 44 कहता है एक टंकी में 2 नल लगे हैं। पहला नल टंकी को पूर्णतः 45 मिनट में भरता है और दूसरा नल किसी टैंक को 1 घंटे में खाली करता है, ठीक है। पहला 45 मिनट में भरता है लेकिन दूसरा 1 घंटे में खाली करता है। यदि दोनों पाइप को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाता है तो खाली टंकी को पूर्णतः भरने में कितना समय लेगा। तो सवाल ए कहता है, ठीक है। तो हम पहले क्या कर लेंगे, ए का क्षमता लिख लेंगे। तो ए की क्षमता क्या है 45 मिनट है और बी की क्षमता क्या है 1 घंटा है, मतलब 60 मिनट है। 1 घंटा इक्वल कितना 60 मिनट है, ठीक है, हमने यहाँ लिख दिया। अब क्या करना है, दोनों की क्षमता पहले निकाल लेना है, ठीक है। तो एलसीएम टोटल वर्क निकाल लेंगे, तो एलसीएम पहले कर लेते हैं। तो 45 और 60 इसका एलसीएम होगा 180, कितना होगा 180। तो अब एक की क्षमता निकालेंगे इफिशिएंसी, ठीक है, इफिशिएंसी निकालेंगे। तो 45 180 को 45 से भाग करेंगे तो कितना बार में जाएगा 4 बार में जाएगा। तो यानी ए की क्षमता 4 यूनिट और बी का क्षमता 180 भागा 60 यानी 3 यूनिट हो जाएगा। यहाँ तक सही है। तो अब क्या कहता है, पहले मिनट में ए 4 यूनिट पानी भरता है, ठीक है, और दूसरे मिनट में ए कितने यूनिट पानी भरता है 3 यूनिट। पहले मिनट जब ए को स्टार्ट करेंगे तो 4 यूनिट और दूसरे मिनट में 3 यूनिट खाली करता है। बी क्या करता है खाली करता है और ये भरता है, ये सवाल है, ठीक है। तो 2 मिनट में कुल कितना पानी भरेगा 2 मिनट में, ठीक है। तो ये क्या करेगा मेरे भाई, ए खाली ए भरेगा और बी क्या करेगा खाली करेगा। तो ये कितना है 4 यूनिट है और बी कितना है 3 यूनिट है। तो 4 में से 3 गया, 1 यूनिट 2 मिनट में भरेगा। यहाँ तक सही है। अब क्या है, पहले हम 1 से काम करवा रहे हैं इसलिए 180 में से 4 को हम घटा लेते हैं, चूँकि बाद में जो बचेगा वो काम अकेले ए करेगा। तो 176 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 176 यूनिट
वर्क बचेगा जिसको ए और बी दोनों करेगा। ठीक है, तो 2 मिनट में एक ही यूनिट काम करता है। ठीक है, तो यानी 176 यूनिट काम करने के लिए समय कितना लगेगा, दोगुना लगेगा। तो यहाँ समय लिख लेते हैं, यहाँ क्षमता लिख लेते हैं, इफिशिएंसी। ठीक है, तो 2 मिनट में मेरे भाई काम करता है कितना, एक यूनिट काम करता है। ठीक है, तो 176 यूनिट अगर काम करता है तो समय क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। तो 176 गुनी 2, तो यानी 6 दूना 12, 17 दूनी 34, 1 35, यानी 352 मिनट में 176 यूनिट वर्क करेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, लास्ट में जो बचता है उसको एक कर लेगा। तो एक कितना समय लेता है, 1 मिनट का। ठीक है, तो 353 मिनट इस तरह टोटल वर्क करने में लगा। अब ये जो 353 मिनट है इसको घंटा में बदल लेंगे। तो घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे मेरे भाई, 60 से भाग कर लेंगे। तो ये 353 बटे 60 कर लेंगे। ठीक है, तो 6 पंचे 30, यानी 5 घंटा 300 हो गया। और 53 क्या, 53 बटे 60 ये हो जाएगा। इसको आप क्या कर लो, मिनट में बदल लो। मतलब आप क्या कर लो, 60 से गुना कर दो, तो 60 से 60 चला जाएगा, यानी 5 घंटा 53 मिनट इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, ये वाला करेक्ट है। तो आप इसको मार लेंगे। एस सिलेक्शन ऑफिस का है, एसएससी सिलेक्शन ऑफिसर का है। ठीक है, ये सवाल। अब 45 नंबर सवाल को देखते हैं। 45 नंबर सवाल क्या कहता है मेरे भाई, सवाल कहता है एक पाइप किसी टैंक को 40 मिनट में खाली करता है और दूसरा पाइप जिसका व्यास पहले पाइप से दोगुना है टैंक को खाली करने के लिए जोड़ दिया जाता है। दोनों पाइप एक साथ टैंक को कितना समय में खाली करेगा। ठीक है, तो दोनों पाइप है और दोनों क्या करता है, खाली करने का ही सब बात करता है। ठीक है, तो इस सवाल में पहले हम क्या कर लेंगे, क्षमता निकाल लेंगे। ठीक है, तो पाइप ए है और पाइप कौन है, बी है। दो पाइप है, पाइप ए है और पाइप कौन सा है, बी है। ठीक है, इस तरह का है। तो हम क्या कर लेंगे, इसको रेशियो में डिनोट कर देंगे। अब डायमीटर देखेंगे। डायमीटर चूँकि यहाँ पे कहता है दूसरा पाइप जिसका व्यास पहले पाइप से क्या है, दोगुना है। ठीक है, तो पहले पाइप का व्यास मान लो डी, तो दूसरे पाइप का व्यास क्या हो जाएगा, 2d हो जाएगा। नहीं, यहाँ तक सही है। तो अब यहाँ से एरिया निकाल लो मेरे भाई, एरिया निकाल लो। तो एरिया निकालने से पहले क्या कर लेंगे, इसका डायमीटर निकाल लेंगे। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, रेडियस हम ऐसे कर लेते हैं। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो आर नहीं है तो d/2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आर हो गया, इसका स्क्वायर इक्वल। अब क्या है, फिर कहता है इसका, तो पाई आर स्क्वायर नहीं तो 2d/2 का स्क्वायर ए। ठीक है, तो 2 से 2 ये चला जाएगा आपका, ये हो जाएगा पाई टी स्क्वायर बटे 4 इक्वल पाई डी स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो अब ना पाई से पाई ये चला जाएगा, ए अनुपात है, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर बटे 4 इक्वल डी स्क्वायर बटे 1। तो डी स्क्वायर गौन क्या बचेगा, 4:1 बचेगा, 4:1 बचेगा, जो इसका क्या है, एरिया है। ठीक है, अब एरिया हो गया, ये हमें पता हो गया एरिया। तो ये एरिया जो है इसका इफिशिएंसी को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, इफिशिएंसी को दिखा रहा है। इसको हम कोई और पेन से लिख लेते हैं। किसको दिखा रहा है, इफिशिएंसी को दिखा रहा है, क्षमता, कार्य क्षमता को दिखा रहा है। हम यहाँ लिख लेते हैं, एक क्या हो गया, 4:1 क्या है, इसका कार्य क्षमता है। ठीक है, तो हमने कार्य क्षमता निकाला। तो अब समय, तो समय के लिए क्या करते हैं, सीधा एक दूसरे का उल्टा होता है, तो 1:4 हो जाएगा समय। ठीक है, क्षमता 4 का और इसका 1 का है, तो जिसका क्षमता 4 है वो 1 के बराबर, जिसका 1 है वो 4 के बराबर समय लगेगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, अब जो है आसानी से कर लेंगे मेरे भाई। अब जो है 1 और 4 समय लगा है। ठीक है, मतलब एक को अब यहाँ पे कहता है 40 मिनट, टोटल समय कितना है, एक पाइप किसी टैंक को 40 मिनट में खाली करता है। मतलब जो है इसका यूनिट दे रखा है कितना, 40 दे रखा है, कितना 40 दे रखा है। तो टोटल वर्क हम यहाँ पे लिख ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 40 हम लिख लिए। अब क्या कर लेंगे, अब इजीली जो है इसको हम एक कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 4 है तो ये 10 हो जाएगा,
और ये कितना हो जाएगा 40 के बराबर ही, 40 है तो 40 के बराबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस बी मिलकर कितना करेगा, ठीक है, ए प्लस बी मिलकर कितना करेगा, तो ए और प्लस बी कर लेंगे, ठीक है, मिलकर खाली करेगा तो 40 टोटल वर्क करना है। ठीक है, यहाँ टोटल वर्क क्या आ गया 40 आ गया, तो 40 और काम करने की क्षमता इसका क्या है, पहला का 4 है, दूसरा का 1 है, तो 4 + 1 क्या हो गया 5 हो गया, मतलब 40/5, 5 8 क्या 40 हो गया। तो 8 मिनट का समय लगेगा इसको खाली करने में। जो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, एक करेक्ट है। हमने 45 कर लिया। अब 46 नंबर सवाल को करते हैं। 12 पंप प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए एक पूरे भरे हुए जलाशय को 15 दिन में खाली कर देता है, तो कितने पंप 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए उसी जलाशय को 12 दिन में खाली करेगा। ये जो फार्मूला है मेरे भाई, ये M1 D1 का फार्मूला है। पहले हम फार्मूला को लिख लेते हैं, M1 D1 H1 बटे W1 ए इक्वल M2 D2 H2 और बटे में W2 ए फार्मूला हम लिख लिए। अब इस पे माना जलाशय को खाली करने में P पंप की ज़रूरत है। ठीक है, हमने P पंप को ऐसे P से दिखा दिया। तो अब क्या कहता है 12 पंप प्रतिदिन, क्या कहता है 12 पंप प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 15 दिनों में खाली करता है। ए डे हो गया। ठीक है, काम कितना है एक ही है। ठीक है, इसी को कितने पंप, तो मतलब 9 पंप मिलके काम करेगा। P पंप कितने घंटे 9 घंटे अगर डेली काम करता है तो 12 दिन में खाली कर देगा। काम मेरा क्या है 1 है, ए 9 है मेरे भाई। ठीक है, अब क्या कर लेंगे काटपीट इसको कर लेंगे, तो 12 से आपका 12 चला जाएगा। ठीक है, ए 9 है, तो 3 × 9 और 3 दूना 6 ये हो गया। अब इस 3 से ए 5 बार में चला जाएगा 15, तो 2 × 5 बच जाएगा। मतलब पंपों की कितना संख्या हो जाएगा मेरे भाई 10 हो जाएगा। P इक्वल क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। जो ऑप्शन सी है ये वाला करेक्ट आंसर होगा। अब 47 नंबर सवाल को देखते हैं। टंकी की तली में छेद होने के कारण एक नल किसी टंकी को भरने में 36 घंटे अतिरिक्त समय लेता है, जबकि छेद की क्षमता नली से आधी है, तो नल द्वारा टंकी को भरने का सही समय क्या है ये हमें पता करना है। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देख लेते हैं। मान लो पहले क्या लिख देते हैं पाइप ए और पाइप बी। ठीक है, पाइप बी ये लिख लिए। अब कहता है टंकी की तली में छेद होने के कारण एक नल किसी टंकी को भरने में 36 घंटे का अतिरिक्त समय लेता है। ठीक है, तो ये जो है पाइप इसको आप छेद मान लो। ठीक है, और बी को आप रिसाव मान लो, लीकेज बी को मान लो। हमने यहाँ लिख दिया। पाइप ए और पाइप बी क्या है आपको पता हो गया। अब इसका क्षमता दे रखा है, छेद की क्षमता नली से आधा है, तो छेद का क्षमता किससे नली से आधा है। ठीक है, तो ए 1 है तो ए 2 है, इस तरह का क्षमता इसका हो गया। तो जब क्षमता पता चल गया तो समय पता चलेगा। उल्टा कर लेंगे 1:2 आप कर लो, ये सही है टाइम। ठीक है, तो अब वही कहता है कि 36 घंटे अतिरिक्त समय लेता है, तो दोनों के बीच का अंतर क्या है मेरे भाई 1 यूनिट है। 1 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 36, कितना दे रखा है 36 दे रखा है, तो ये आपका समय हो जाएगा 36 आवर। यही इसका आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन ए दिख रहा है ये सामने है और ए वाला आंसर होगा। सवाल नंबर 48 को देखते हैं। 2 पाइप किसी टंकी को भरते हैं, ए और बी एक साथ मिलकर 36 मिनट तक पानी भरता है। यदि 30 मिनट बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है तब टंकी 40 मिनट में भरती है। पाइप बी अकेले इस टैंक को कितने समय में भरेगा, सवाल ए कहता है। ठीक है, तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। माना ए और बी 1 मिनट में 1 लीटर पानी भरता है, यहाँ पे लिख लेते हैं। माना ए प्लस बी 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में थोड़ा बहुत लिखना पड़ता है। 1 मिनट में 1 लीटर पानी भरता है, कितना 1 लीटर पानी भरता है। ठीक है, हमने यहाँ लिख लिया। ठीक, तो ए और बी द्वारा 36 मिनट में
कितना पानी भरा जाएगा। ए और बी मिलकर, ए प्लस बी मिलकर 36 मिनट में, कितना 36 मिनट में कितना पानी भरेगा। तो ए भरेगा कितना मेरे भाई 36 लीटर पानी भरेगा। यदि ए और बी 1 मिनट में 1 लीटर पानी भरता है तो 36 मिनट में कितना भरेगा 36 लीटर पानी भरेगा। ठीक है, अभी शेष कुछ काम बचा हुआ है। कितना काम बचा हुआ है वो हम देख लेते हैं, शेष कार्य। ठीक है, तो अभी जो 36 मिनट में कितना काम किया 36 मिनट, और यहाँ कहता है 30 मिनट में। ठीक है, तो मेरे भाई 30 माइनस 36 आप कर लो, 36 माइनस 30 यानी कितना बच गया मेरे भाई 6 लीटर, यानी 6 यूनिट काम बच गया, 6 लीटर बच गया। ठीक है, टोटल काम 36 मिनट हुआ, इसमें से 30 चला जाएगा तो 6 लीटर बच गया। इस 6 को, ये जो 6 है इसको ए करेगा, ए द्वारा भरने में लगा 6 लीटर को, ये 6 लीटर ए द्वारा भरने में लगा समय। ठीक है, ए द्वारा ए का समय, 6 लीटर भरने में ए का समय कितना लगे वो देखना है। तो मेरे भाई ये क्या होगा 10 मिनट, कितना लग रहा है 10 मिनट लग रहा है 6 लीटर पानी भरने में। ठीक है, 6 लीटर पानी भरने में कितना 10 मिनट का समय लग रहा है। तो एक भाग द्वारा भरा जाएगा 36 मिनट में, तो इसको आप लिख लो ना ऐसे सिंपली। क्या लिखोगे 10/6 ये लिखोगे। ठीक है, एक भाग द्वारा आप निकल गया, एक भाग भरने में इतना समय लगता है 10/6। तो 36 भाग भरने में कितना समय लगेगा, 36 भाग भरने में 10/6 और गुनी 36, यानी ये कितना हो जाएगा 60। कितना समय लगेगा 60 मिनट का समय, यानी 1 घंटा का समय लगेगा। ठीक है, तो ये जो है, ये जो 60 मिनट जो हमने निकाला है, ये दोनों का क्या निकाला है ए का, और ए अब देखो ए प्लस बी इक्वल क्या लिख लेते हो 36 लिखते हो, और ए इक्वल क्या लिखते हो मेरे भाई 6 लिखते हो। ठीक है, ए बराबर क्या लिखते हो 6 लिखते हो। तो अब जो है इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 36 और 6 का एलसीएम कितना होगा मेरे भाई 36 और 60, ए का मान 60 ना है मेरे भाई 60 है, आप यहाँ पे 60 लिख लो। ठीक है, यहाँ पे कितना 60 लिख लो। अब 36 और 60 का एलसीएम 180 होगा, तो ये काम करता है कितना 36 काम करता है मेरे भाई क्या बोलते हैं 36 भागा 180, 36 दूना 72, 36 पंचे 180 होता है नहीं। तो ये करेगा 5 यूनिट और एक करेगा 3 यूनिट, एक करेगा 3 यूनिट, ए प्लस बी मिलकर करेगा कितना 5 यूनिट काम करेगा। तो ए की काम करने की क्षमता कितना है 3 लीटर 1 घंटे 1 मिनट में, और बी के काम करने की क्षमता कितना होगा वो हमें देखना है, तो 24 होगा, 8×3 24। ठीक है, या आप ऐसे सॉरी यहाँ आप लिख लो बी निकालना है ना, तो बी इक्वल ऐसे आप कर लो क्या बोलते हैं ए माइनस ए प्लस बी आप कर लो, या ऐसे कर लो ए प्लस बी माइनस ए, आपको माइनस नहीं लिखना होगा तो ए 5 और -3 यानी 2 यूनिट बी का काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब क्या है ए की काम करने की क्षमता 5 यूनिट, ए के 3 यूनिट है, और बी के काम करने की क्षमता कितना 2 यूनिट है, तो दोनों मिलके। बट यहाँ कहता है बी अकेले इस टैंक को कितना समय में भरेगा, बी अकेले इस काम को। तो अब इसका समय बी द्वारा लगा समय, बी द्वारा करने में लगेगा समय, ठीक है, इक्वल टोटल वर्क क्या है मेरे भाई 180 है, और बी अकेले करता है 2 यूनिट काम, कितना 2 यूनिट का, मतलब 90 मिनट का समय लगता है, 1.5 घंटा का समय लगता है। डी फॉर डॉग। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा डी है। सवाल नंबर 49 को करते हैं मेरे भाई। कहता है 2 पाइप ए बी एक पानी की टंकी को 20 और 24 मिनट में भरता है, और तीसरा पाइप सी टंकी को 3 गैलन प्रति मिनट के हिसाब से खाली करता है। यदि ए बी और सी को एक साथ खोल दिया जाए तो 15 मिनट में भर जाता है। तो टैंक की क्षमता निकालना है। ठीक है, टैंक की क्या करना है क्षमता निकालना है। 49 नंबर सवाल ये कहता है। तो आइए जो दिया हुआ पहले हम उसको इजीली हम लिख लेते हैं। ए दिया हुआ है मेरे भाई कितना 20 मिनट, बी कितना दिया हुआ है मेरे भाई 24 मिनट, और तीसरा पाइप सी टंकी को ए करता है। ठीक है, जबकि तीनों ए बी सी मिलकर 15 मिनट में क्या कर देता है भर देता है। तीनों ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलता है तो ए 15 मिनट में ही भर देता है। इन सभी का क्या ले लो आप एलसीएम ले लो।
तो हम पेन बदल लेते हैं, ठीक है। तो 20, 24 और 15 इसका एलसीएम 120 होगा, ठीक है। तो अब क्षमता निकाल लेते हैं, ए का क्षमता, बी का क्षमता और सी का क्षमता निकाल लेते हैं। तो 120 भागा 20 करेंगे, ठीक है। तो ए का क्षमता 6 यूनिट आएगा। 120 भागा 24 करते हैं तो ए आता है 24 पंचे 120 5 यूनिट और 15 8 120 सी का 8 यूनिट होता है, ठीक है। तो अब जो है एक दिन कार्य करेगा, मतलब 1 मिनट, मिनट है तो 1 मिनट में कार्य करेगा, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 1 मिनट में 8 यूनिट काम करेगा। तो अब इससे क्या है, हम सी का वैल्यू पता कर लेंगे। तो सी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं मेरे भाई, क्या लिखते हैं, ए प्लस बी, चूँकि सी जो है खाली करने का काम कर रहा है, माइनस में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस बी को आप क्या करते हो, घटाते हो, ठीक है, इस तरह करके। तो आप ऐसे भी करो या ऐसे ना करके अलग अलग आप कर सकते हो, केवल सी निकालना है। तो ए का कितना है, 6 यूनिट है। बी का कितना यूनिट है मेरे भाई, बी का यूनिट है 5 और सी हमें पता करना है, ठीक है, ए है बराबर टोटल जो यूनिट है वो 8 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है। माइनस आप दिखा सकते हो, चूँकि ये पानी निकासी का काम कर रहा है, नेगेटिव है। तो 6 5 11 माइनस सी इक्वल -8 ये हो जाएगा। तो माइनस सी इक्वल -8 और प्लस 11 इधर आएगा तो -11 ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये जो है प्लस ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस सी इक्वल लिख सकते हो, 8 में से 3 11 जाएगा तो 3 माइनस, तो आप 3 प्लस या माइनस कुछ में लिखो, सी का मतलब ही नेगेटिव होता है, ठीक है। तो मतलब सी का मान 3 आपका आ गया। तो अब क्या है मेरे भाई, अब वही कहता है कि सी टंकी को 3 गैलन प्रति मिनट के हिसाब से खाली करता है, ठीक है। तो टैंक की अब क्षमता हमें पता करना है। तो सी की क्षमता क्या है, 3 यूनिट है। कितना है, 3 यूनिट है। तो 3 यूनिट हम लिख लेंगे। पेन का कलर हम बदल लेते हैं। अब आइए, अब वास्तव में खाली करेगा। ये खाली क्या कर रहा है मेरे भाई, 3 गैलन प्रति मिनट। कितना कर रहा है, 3 गैलन प्रति मिनट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका टोटल कैपेसिटी या टोटल वर्क जो भी कह लो ये है। तो ये कितना है मेरे भाई, 120 है। यहाँ 120 आया है, यहाँ 120, ठीक है। तो ये 120 करने के लिए गुनी 1 आप कर लेंगे, ठीक है। तो 120 हो जाएगा। अब यहाँ तक टैंक की कुल धारता हमें पता करना है। तो ये 3 यूनिट वर्क कर रहा है प्रति मिनट, तो 120 यूनिट वर्क करना है टोटल। तो अब क्या कर लेंगे, 120 है, 120 गैलन ये हो जाएगा, ठीक है। ये जो है प्रति मिनट 3 यूनिट काम कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर 120 होगा। 60 आप मार के गलती ना करोगे, ठीक है। समझ में आ गया, नहीं आया तो आप कमेंट कर बताओगे। और सवाल नंबर 50 को हम लोग देखते हैं, आखिरी सवाल है। एक पाइप एक टंकी को x घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप टंकी को y घंटे में भर सकता है। तो कितने घंटे में दोनों पाइप मिलकर टंकी को भरेगा। सवाल ये कहता है, बहुत आसान सा सवाल है। x को आप a ले लो, ठीक है, a ले लो। y को आप b ले लो, ठीक है, b ले लो। तो वही कहता है इन दोनों का वर्क। तो x प्लस y का वर्क एलसीएम क्या, एक्स वाई हो जाएगा। तो x का क्षमता y यूनिट और y का क्षमता x यूनिट a हो जाएगा। सवाल में यहाँ पे कहता है y बड़ा है जबकि x छोटा है। आप यहाँ पे लिख लो x छोटा और y बड़ा, ये दिखा रहा है साइन, ठीक है। तो टोटल वर्क क्या हो गया, x y हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों मिलके करेगा तो समय क्या होगा, टाइम क्या होगा ये। तो टोटल वर्क x y हो गया और बट्टे y माइनस एक्स कर लेंगे। y माइनस क्या कर लेंगे, x कर लेंगे। ये आवर में है या जो भी घंटा दे रखा है, तो यहाँ घंटा दे रखा है इसलिए यहाँ घंटा लिख दिए हैं। तो मेरे भाई ये कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी है, ए वाला होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, अपने 5 दोस्तों के पास शेयर करें।